तो जय श्री राम दोस्तों। तो दोस्तों लव जिहाद का शिकार हुई हिंदू महिलाओं की लिस्ट में एक और नाम जुड़ चुका है, श्रद्धा का। तो दोस्तों आपके सामने ये खबर आ भी गई होगी कि आफ्ताब ने श्रद्धा के 35 टुकड़े करके उसको फ्रिज में रखा और धीरे धीरे उसको ठिकाने लगा रहा था। आफ्ताब ने जो श्रद्धा नाम की लड़की के 35 टुकड़े किए, ये आफ्ताब सोशल मीडिया पर महिला अधिकारों, महिलाओं के हक की आवाज, महिलाओं के बराबरी की आवाज उठाता था। न सिर्फ महिलाओं की बल्कि एसिड विक्टिम जो है उनके भी समर्थन में इसने पोस्ट किए हैं। LGBTQ कम्युनिटी, उनके लिए भी इसने आवाजें उठाई, यानी सबको बराबरी का अधिकार हो, सबको ताकत मिले, समानता का अधिकार हो। कई बार लगता है कि सोशल मीडिया के इस दौर में चेहरे के पीछे जो इंसान है उसकी प्रवृत्ति को समझना बड़ा मुश्किल है। आप पहचान नहीं सकते सोशल मीडिया से कोई इंसान किस प्रवृत्ति का मासूम चेहरा है। सोशल मीडिया पर अच्छी अच्छी बातें, दीपावली को लेकर एक पोस्ट भी किया है कि अपने अंदर के ईगो को जलाइए, पटाखों को जलाइए, सारी अच्छी अच्छी बातें सारी सोशल मीडिया पोस्ट पर। और हरकत 35 टुकड़ों में लड़की को काटना क्योंकि शादी करनी थी। टिंडर से मुलाकात हुई थी इन दोनों की और टिंडर के बाद रिलेशनशिप में पापा मना कर रहे थे। माँ बाप को शक तब हो जब लड़की के इंस्टाग्राम पर पोस्ट आनी बंद हो गई। बाद में पता लगा कि 300 लीटर की फ्रिज मंगाई थी, उसमें लाश को डाला काट काट के और छोटे छोटे टुकड़े रोज फेंकता था। एक सोशल मीडिया पोस्ट और भी वायरल हो रहा है कि कैसे प्रो की तरह प्याज और सब्जी और फ्रूट काटे, इस इंसान काट कर डाल दिया जाएगा। इस मासूम चेहरे के पीछे इतनी हैवानियत, मतलब आप नहीं पहचान सकते सोशल मीडिया से लोगों के अंदर गिनौने पर। तो दोस्तों जो ये धारणा बनी हुई थी कि मेरा अब्दुल ऐसा नहीं है, हालांकि होते दोस्तों अब्दुल एक जैसी है, उनका मकसद एक ही रहता है, परंतु अब ये थोड़े एडवांस हो चुके हैं। अब ये सूटकेस की जगह जो है रेफ्रिजरेटर या फ्रिज रखने लग गए हैं ताकि दुर्गंध न और धीरे धीरे लाश को ठिकाने लगाया जा सके। और दोस्तों NDTV की हिपोक्रेसी तो हमारे सामने रहती है। इतनी बड़ी घटना घट गई पर इसमें भी उन्होंने अपनी वही मुस्लिमी मानसिकता दिखाई है, क्योंकि दोस्तों अपराधी मुस्लिम है तो इन्होंने खबर छापते समय वहां पर उसका नाम नहीं लिखा। और दोस्तों अब इस विषय पर ना तो कोई फेमिनिस्ट, ना कोई लिबरांडो और ना कोई लेफ्टिस्ट और ना कोई बॉलीवुड वाला बोलने वाला है, क्योंकि इनमें जो शिकार हुई है वो हिंदू महिला हुई है। और अगर यही घटना किसी दूसरे धर्म या जाति वालों के साथ घट जाती तो ये लोग जगह जगह इसका मतलब मुद्दा उठाते। मैंने मनीष कश्यप जी का एक इंटरव्यू देखा था, उसमें उनसे पूछा गया था कि यदि कोई हिंदू लड़की को किसी मुसलमान लड़के से प्यार हो जाए, अभी उन्होंने कंप्लीट नहीं करा, एक ही जवाब आया था, नहीं होना चाहिए। हिंदू लड़की है उसको कोई मुस्लिम लड़के से प्यार हो जाता है, नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए? नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, थोड़ी नहीं होना चाहिए। जैसे सीता मैया की 3 सास थी, कितना मुश्किल रहता होगा उनके लिए। इसलिए कुछ लोग कहते हैं कि वो चली गई राम के साथ तो ठीक ही रहा। 3 सास की सेवा करना मजाक करो ना, तो 14 साल तक 3 सास की सेवा। इसलिए असली तपस्या उर्मिला ने की। उर्मिला समझ रहे हैं? मिसेस लक्ष्मण, हाँ, लक्ष्मण की पत्नी श्रीमती लक्ष्मण। तो उर्मिला को लक्ष्मण छोड़ के चला गया और दुनिया कहती है कि सीता ने अपने पति के लिए कितना बड़ा त्याग किया, उनके साथ जंगल चली गई। तो दोस्तों दृष्टि IAS वाले विकास की वीडियो तो आपने देख ही ली होगी, जिसमें वे माता सीता का अपमान करते हुए उनकी तुलना कुत्ते के द्वारा चाटे गए घी से करते हैं कि जो खाने योग्य नहीं रहता है। तो दोस्तों ये तो इसी तरह मिसलीड यूथ को करते रहते हैं, परंतु जो हमारे देश का वामपंथी मीडिया है इसी तरह के जो हिंदू विरोधी बातें होती हैं उनको प्रोटेक्ट करने के लिए उनको जगह देता है मंच पर। तो इनको भी बुलाया गया कि आप बताइए कि प्रमाण दीजिए कि किस आधार पर बोला। तो ये अपना बुक लेकर चले गए वहाँ पर, उन्होंने बताया कि मैंने इस जगह से बोला है। परंतु दोस्तों बुरा तब लगता है जब कोई हिंदू पर इस तरह का संकट आता है, जैसे कि नुपुर शर्मा पर आया था। तो उन्होंने भी जो है कुरान का हवाला देते हुए बातें बोली थी, परंतु उनको किसी ने जगह नहीं दी, किसी ने अपने मंच पर उनको नहीं बुलाया कि आप अपने सफाई में कुछ कहिए। दोस्तों महाभारत लेके आया और ये महाभारत में गीता प्रेस की है, जिसको ट्विटर वाले लोग सबसे ज्यादा प्रामाणिक मानते हैं। क्या आप जानते हैं कि रामोपाख्यान महाभारत का हिस्सा नहीं बल्कि अभी कुछ वर्षों पहले ही पीटर
स्कार्फ के द्वारा रचित एक पुस्तक का हिस्सा है। आप लोगों के सामने जो ट्विटर पर पेज चल रहे हैं, जो स्क्रीनशॉट्स चल रहे हैं, वो संस्कृत में लिखे हुए हैं और इनके जितने भी अंधभक्त तथा कथित धर्मगुरु बनने के प्रयास में लगे हुए लोग हैं वो इसको भेज रहे हैं। यहां पर बड़े बड़े यूट्यूबर भी इस बात को लेकर के अचंभित हैं कि ये बात तो संस्कृत में लिखी हुई है। यही बात सबसे मजेदार है कि किस प्रकार से अंग्रेजों ने और इन प्रकार के वामपंथी कलाकारों ने, टीचर्स नहीं कलाकारों ने, किस प्रकार से संस्कृत का नाम लेकर के हिंदू सनातन वैदिक धर्म को बदनाम किया है। इस श्लोक को अगर आप देखेंगे तो यह ना तो वाल्मीकि रामायण से है और ना ही ओरिजिनल महाभारत से है। काफी सारे लोगों ने मुझसे यह भी पूछा कि जब जय संहिता में 10,000 श्लोक थे तो अब 1 लाख श्लोक कहां से आ गए। वही विशुद्ध महाभारत यहां पर मेरे पास में उपलब्ध है, जो कि उससे ज्यादा गलत तुम कर रही हो, क्योंकि तुम उसकी बीवी होकर उसको अपने जिस्म से रोक रही हो और फायदा उठाने का मौका नहीं देती हो। इसलिए फरमाया कि अगर औरत को बच्चा भी हो रहा हो और वो ऊंटनी के ऊपर बैठी हो, जचकी के वक्त, बच्चे की पैदाइश के वक्त औरत को एक ऊंटनी पे बिठाया जाता था औरत के अंदर, ताकि आसानी से डिलीवरी हो जाए, आसानी से बच्चा पैदा हो जाए। फरमाया अल्लाह के नबी ने, अगर तुम उस ऊंटनी पर भी बैठी हुई हो और तुम्हारे बच्चे का डिलीवरी का वक्त करीब हो और इस हाल में तुम्हें तुम्हारा शौहर हम बिस्तरी के लिए तुम्हें बुलाए, तुमसे वो ये चाहे कि वो अपनी बीवी से फायदा हासिल करे, तो आए औरत, तुझे उस वक्त भी अपने शौहर के पास जाना पड़ेगा, इसलिए कि उसके दिल में लगी हुई आग को तेरे अलावा कोई बुझा नहीं सकता है। वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक कमेंट शेयर जरूर करें और इसी तरह की वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लें। तो मिलता है अगली वीडियो में, तब तक के लिए आपका धन्यवाद।